नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां मऊ में आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था। मुख्यमंत्री ने अपने मऊ आगमन पर मऊ वासियों को करोड़ों की सौगात दिया। कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किया, आधारशिला रखी और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता में है। लोगों को दिखे कि हमारी सरकार में विकास हो रही है, इसलिए सभी लोग तन मन धन से जुड़कर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने मऊवासियों का आभार व्यक्त किया कि आपने यहाँ से हमें 3-3 विधायक बनाकर भेजा है और उसका रिटर्न गिफ्ट हम आपको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने वीरों की धरती पंडित श्याम नारायण पांडे को याद करते हुए कहा कि विकास की सारी योजनाएं पंडित श्याम नारायण पांडे को समर्पित है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित मऊ वासियों ने माननीय मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत जिस धैर्य के साथ आप सबने यहां पर इंतजार किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने प्रयास किया था कि मैं समय पर यहां आऊं। स्टूडियो में यहां पे बहुत शानदार धूप है और मैं कल लखनऊ से अयोध्या से रात्रि में ही गोरखपुर आ गया था। गोरखपुर इसलिए आया था कि मऊ के नजदीक है, मैं तत्काल सुबह समय पर यहां पहुंच जाऊंगा और भरपूर समय आपको यहां पर दूंगा। लेकिन सुबह से ही भयंकर कोहरा है और उसके कारण मैं आपके बीच समय पर से विजयी बना करके यहां से भेजा। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास शासन की प्राथमिकता है करके देने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, इसीलिए इस देश के अंदर गरीबी, इस देश के अंदर बेरोजगारी, इस देश के अंदर अव्यवस्था, इस देश के अंदर अराजकता को जन्म दिया। और आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य, न उसकी जाति देखनी है, न उसका मत देखना है, न उसका मजहब देखना है, न उसका क्षेत्र देखना है, न उसकी भाषा देखनी है, क्योंकि हमारे लिए तो देश के अंदर 135 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उसके चेहरे पर खुशहाली लाना यही प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। और उसी संकल्प के लिए वे दिन रात परिश्रम करते हैं, देश की जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे लिए भी प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और इसके तरह हम कुछ सोच भी नहीं सकते। इसके इतना कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। इस 24 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, इनके जीवन में मंगल हो और इन सबको न केवल विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। विकास की योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ, लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ विकास की योजनाओं पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। सड़क बननी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए, बंद पड़ चुके कल कारखानों को फिर से प्रारंभ होना चाहिए और युवाओं को रोजगार और नौकरी भी मिलनी चाहिए। आप याद करिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर नौकरी भी चेहरा देख करके दी जाती थी। नौकरी निकलती थी, एक परिवार के लोग झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन हम लोगों ने पिछले 4.25 वर्ष के दौरान 4.25 लाख नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी, सरकारी नौकरियां युवाओं को दी, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, अध्यापक की भर्ती हो, शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, सिंचाई विभाग की हो, लोक निर्माण विभाग की हो, किसी भी विभाग
नौकरी क्यों न रही हो, कोई बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, और कोई धोखा करेगा तो उसकी जगह जेल होगी, जेल, और उसे जेल पहुंचाने का कार्य भी सरकार ने मजबूती के साथ किया है। भाइयों बहनों, हर नौजवान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि विकास की गंगा बहाने के साथ साथ हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, शुद्ध पेयजल मिले, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन जन तक योजनाओं को लोगों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी